हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली केवल एक ही शेयर के बारे में, ठीक है। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा भी था कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, भविष्य में कभी ना कभी ये कंपनी जरूर कमबैक करते हुए देखने को मिल जाएगी। सो तभी मैं आप लोगों को वापस इससे रिलेटेड सारी चीज़ों को कवर करके यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। एंड वही चीज़ें अभी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ऑब्वियसली वीडियो में यहाँ पे एक ही शेयर की बात होने वाली है, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। एज यूजुअल खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी। बट इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये कंपनी दो चीज़ों के चलते काफ़ी ज़्यादा हम लोग को फोकस में रहते हुए देखने को मिल जाती है। उसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि कंपनी के क्लाइंट्स, ठीक है। जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है वहाँ पे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ही इनके क्लाइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी बड़े बड़े नाम देखने को मिल जाते हैं एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस भी हम लोग को इनका देखने को मिल जाती है। कोई आज के दिन की बात नहीं भाई, हो गए 4-4 साल हो गए सेम इस प्रकार के कितने सारे वीडियोज़ यहाँ पे मैं बना चुका हूँ। एंड रिसेंटली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है हमारी एक स्ट्रैटेजी है। कौन सी? पीडीएफ स्ट्रैटेजी। पीडीएफ मतलब कौन सा? शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से। पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर, डी स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफ स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। आई नो काफ़ी लोग बोर हो जाते हैं, सर इतना रिपीटेशन क्यों? क्योंकि जो बिगनर आता है फिर उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं पीडीएफ मतलब क्या बोल रहा हूँ करके। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर देखा गया, पीडीएफ इनके पास सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। कंपनी के बारे में अंदरूनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है, एटलीस्ट पब्लिक से तो ज़्यादा होती है, ठीक है। एंड जहाँ पे पीडीएफ ज़्यादा है वहाँ पे हम एक अंदाज़ा ले सकते हैं कि माइट भी वो कंपनी स्टडी करने के लायक है। देखिए मैं अगेन कह रहा हूँ, ये कोई फॉर्मूला मत बना लेना, क्योंकि काफ़ी लोग शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे पीडीएफ अच्छा मतलब वहाँ पे पैसा बनेगा ही, कोई गारंटी नहीं, डूब भी सकता है। बट प्रोबेबिलिटी निकाल कर देखोगे, अगर आप सैंपल निकालोगे 100 कंपनी का, देन माइट भी 90% से ज़्यादा कंपनीज हम कह सकते हैं कि इस चीज़ के चलते अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड रिसेंटली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये जो कंपनी है शेयर होल्डिंग पैटर्न के चलते और ज़्यादा हम लोगों को फोकस में आते हुए देखने को मिल रही है। और ये लगातार हम लोग देख रहे हैं, पिछले इस क्वार्टर में देखा, इसके पहले के क्वार्टर में देखा, उसके पहले के क्वार्टर में यहाँ पे देख लिया, उसके पहले के क्वार्टर में देख लिया। क्या देख लिया कि लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पीडीएफ इसमें अपनी हिस्सेदारी धीमे धीमे करके बढ़ा रहे हैं, ठीक है। एंड पीडीएफ जब अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता है, पी बोले तो प्रमोटर, एफआईएस, डीएस, तो उनके पास एक ही ऑप्शन होता है, किससे वो माल छीनेंगे? पब्लिक, ठीक है। सो पब्लिक से वो माल छीनते हुए देखने को यहाँ पे मिले। जैसे कि आप देख सकते हैं सितंबर 23 से बात करें तो प्रमोटर थे 49.13 थे, देन 49.13 थे, 49.13 थे, चलो ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे धीमे धीमे करके आगे प्रमोटर, तो आप चेक कर सकते हो 49.13 से कितना हो गए, 49.24 हो गए, बढ़ गए कि नहीं। इसके पहले भी 45 के आसपास प्रमोटर थे, आप देख सकते हैं, देखिए 45.69 थे, बीच में उन्होंने डबल मतलब ऐसा 4% के आसपास जंप किया था। ये देखो यहाँ पे 45 का 49 उन्होंने कर दिया, ठीक है। 23 की बात है, ठीक है। एंड उसके बाद 49.13 था, जो कि अभी जाके इसमें भी जून क्वार्टर की बात करें तो थोड़ा सा उन्होंने हिस्सा बढ़ा दिया, ठीक है भाई। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो अगेन पीछे यहाँ पे मैं आना चाहूँगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं एफआईएस भी देख सकते हो 6.47 था, देन 48, देन 72, देन उसके बाद 86, धीमे धीमे करके यहाँ पे भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले डीएस 17.96, देन 18.87, फिर 19.27, इस वक्त तो 21 के पार चले गए, ठीक है। अभी ये तीनों यहाँ पे माल खरीद रहे, तो ऑब्वियसली किसके ओर से वो माल छीनेंगे? तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं पब्लिक जो 26 था, 26.45, 25.5 हो गया, 24 हो गया, 24 के बाद 22 हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रिसेंटली पीडीएफ की हिस्सेदारी हम लोग को पिछले लगातार इससे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड वहीं पे अगर हम देखेंगे पब्लिक की हिस्सेदारी कम होते हुए देखने को मिल रही है। ये एक वन ऑफ द स्टडी करने वाला पैरामीटर है। मैं बार बार यहाँ पे गला फाड़कर बोल चुका हूँ, काफ़ी लोग इसी को शॉर्टकट मान लेते हैं कि ऐसा कुछ दिख लिया ठोक दो पैसा। अरे बाबा ऐसा नहीं करने, बाकी 10 चीज़ें कौन पढ़ेगा, ठीक है। कितनी बार यहाँ पे बोल, इसीलिए वीडियोज़ ये लंबे बन जाते हैं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, बोलते रहना, यहाँ पे पड़ेगा ही पड़ेगा। एंड खास करके अगर देखा गया तो डीएस को इस स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा लगाव भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि डीएस देखे गए पहले तो 10-10.5% थे, बाद में 11-12% आ गए, 13 हो गए, 14, 15, 20, अभी 21% तक आ चुके हैं। सो ये दो चीज़ें देखने को मिल जाती है। कौन सा? शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी लगातार पिछले समय से पीडीएफ की ओर से इंक्रीमेंट होते हुए देखने को मिल चुका है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, अभी कौन सी बात हम लोगों ने की थी? क्लाइंट की। सो क्लाइंट भी इनके सॉलिड है, जो कि अभी मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन करना चाहूँगा। अभी क्लाइंट देखकर आधे लोगों को समझ में आ गया हम कौन से स्टॉक की बात करें। जिनको ये समझ में आ गया ना, वो शेयर बाजार के असली खिलाड़ी हम कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बार हम लोगों ने इन चीज़ों को यहाँ पे स्टडी किया है। सो कंपनी के क्लाइंट आप देख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्री है, यूनिलीवर है, बायर क्रॉप साइंस है, बीएसएफ है, यूपीएल की बात करें, रेड्डीज, डॉक्टर रेड्डीज की बात कर ले, अरविंदो फार्मा की बात करें, लुपिन की बात कर ले, गुडियर की बात कर ले, हेनकेल की अगर बात कर ले,
देन उसी के साथ साथ अगर आप चेक करोगे आईटीसी भी है, ठीक है, देन बीपीसीएल भी है, सन फार्मा है, इप्का लैबोरेटरीज है। मतलब काफ़ी पॉपुलर नाम जो कि शेयर बाजार में कंपनियां हम लोग को देखने को मिल जाती है। टाटा ग्रुप की रैलीज इंडिया देखने को मिल जाती है। थोड़ा सा और नीचे यहाँ पे आ जाता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल है, डिवीज लैबोरेटरीज, गुजरात फ्लोरो है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, अल्काइल अमाइंस है, ठीक है, टीएफएम की बात कर ले, ऑयल इंडिया, इंडियन ऑयल की अगर हम लोग बात कर ले, विनाती ऑर्गेनिक की बात कर ले, पीआई इंडस्ट्री, असाई इंडिया की अगर बात कर ले, ठीक है, कितने बड़े बड़े कंपनीज आप देख सकते हो, आरती इंडस्ट्री, आरती फार्मा लैब की बात कर ले, देन अतुल लिमिटेड की अगर हम लोग बात कर ले, कितने सारे पॉपुलर कंपनियां हम लोग को देखने को मिल रही है। अगेन कह रहा हूँ ये अभी की बात नहीं है, जब ये स्टॉक हम लोगों को 500 से भी कम देखने को मिलता था, ये पॉइंट को हम लोग काफ़ी बार कवर करते थे। एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है ये, वन ऑफ द रीज़न, मतलब आप कह सकते हो सकता है, बट ओनली रीज़न नहीं होना चाहिए कि बस इतने क्लाइंट अच्छे लग रहे हैं तो इसलिए जाओ करके, तो एक काफ़ी घातक चीज़ साबित भी यहाँ पे हो सकती है। बट यस, इस प्रकार के क्लाइंट होना ये काफ़ी मतलब अच्छी बात है, सम्मानजनक बात है, हम लोग ज़रूर यहाँ पे कहेंगे। एंड अगर हम लोग रिटर्न्स की भी बात कर लें तो आप देख सकते हो यहाँ पे शॉर्ट रेंज का रिटर्न देख सकते हो, एक दिन में क्या ही बनता है, एक हफ्ते में क्या बनता है, 3, 3.5, 3.25%, 3 महीने की बात कर तो 20%, 6 महीने में 25, साल 1 जनवरी से 18, 18.5, 1 साल में 50, 2 साल में भी ऑलमोस्ट 50 ही है, सेम ही है, ठीक है। देन अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ ले तो आप देख सकते हो 3 साल में भी केवल 40 ही है। तो आप ये लर्निंग के लिए पकड़ लीजिए दोस्तों। ऑब्वियसली पिछले जो रिटर्न्स होती है थोड़ी ना गारंटी देते हैं कि भविष्य में भी ऐसा ही चलेगा करके, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि ये कंपनी का बिजनेस कैसे चलेगा। बट ये एक लर्निंग कंटेंट हमें ज़रूर देता है कि शेयर बाजार में अगर आप आते हो तो जितना हो सके लंबी पारी खेलो। और लंबी पारी खेलने का डेफिनेशन क्या है, एटलीस्ट मतलब मैं तो अपने साइड से चीज़ों को विचार करता हूँ कि एटलीस्ट 5 साल तो रुकना चाहिए। अगर आपको किसी कंपनी का एक्चुअल में बिजनेस जेन्युइनली अच्छा लगता है तो ठीक है, ऐसी बात नहीं कि रातों रात ही सारी चीज़ें बदलेंगी। तो आप देख सकते हो 4 साल में कितना है, 352, 5 साल में 1000%, मतलब 10 गुना करके दे दिया। बट यहीं पे अगर आप देखोगे 1 साल, 2 साल, 3 साल में केवल 40%। तो इसलिए बोला जाता है दोस्तों कि यहाँ पे लंबी पारी खेलनी यहाँ पे होती है। ट्रू पोटेंशियल बिजनेस का सामने आने के लिए टाइम लगता है, ठीक है, और इसकी कोई फिक्स डेडलाइन नहीं होती है कि इतना इतने टाइम में ही होगा करके, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे तो मैं 5-5 साल की बात कर रहा हूँ, लोग 5 हफ्ते में, 5 दिन में ही सरेंडर करने की बात करते हैं। ऑब्वियसली ये वही लोग होते हैं जो बिजनेस को छोड़कर सिर्फ प्राइस को देखकर फोमो के चलते निवेश करने का विचार करते हैं। उनको ये चीज़ें काफ़ी बोरिंग लगती है, वो सिर्फ शेयर का नाम देखने के लिए पीछे आते रहते हैं, उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, वो हमेशा ट्रैप होते रहेंगे, ठीक है। सो जिस कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ऐसे रिटर्न्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो अभी आपको जो रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, इसके बीच में आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी बड़ी गिरावटें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी, ठीक है। बीच में कंपनी 25% यहाँ पे कोलैप्स हुआ था, ठीक है। देन अगर आप लोग प्रॉपरली टॉप लेवल से कैलकुलेट करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे 40%, 37% गिरा था। एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे तो 50% गिरा था। तो मैंने आप लोगों को इसके पहले भी ये बात समझाई है कि अगर आप एक्चुअल में किसी भी कंपनी में लंबी पारी खेलने का विचार कर रहे हो तो वो लंबी पारी एकदम स्मूथली नहीं होने वाली है, ठीक है। मार्केट आपका बहुत बार टेस्ट कराएगा, ठीक है, 30%, 40%, 50% ज़बरदस्त गिराएगा, ठीक है, और तब पता चलेगा कि कौन कितना एक्चुअल में इन्वेस्टर है करके, ठीक है। क्योंकि गिरावट के बाद हमें एनालाइज करना पड़ता है कि भाई तू क्यों गिर रहा है करके, और जिसने ये चीज़ों को समझ लिया वो मार्केट में टिक जाता है और उसको फिर रिटर्न यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इस कंपनी की भी अगर हम लोग बात कर ले तो आप देख सकते हो जो 5 साल का डेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया, तो यहाँ तक ये चला गया था। फिर उसके बाद देख सकते हो गिरावट तो एकदम ज़बरदस्त रहेगी, एंड उसके बाद लगभग 2-2 साल यहाँ पे टाइम गुजारने के बाद अभी वापस ये इस लेवल पे यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है। तो बिजनेस अगर अच्छा होगा तो कंपनी कमबैक यहाँ पे कर लेती है, अगर बिजनेस में दम नहीं होगा तो फिर कंपनी ऐसे धीमे धीमे नीचे या फिर कंसोलिडेट करके वहीं पे रुक जाती है। तो ये चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। अच्छा, कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूँ, दीपक नाइट्रेट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। सो केमिकल इंडस्ट्री में हम सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो गिरावट देखने को मिली थी, पूरा एंटायर सेक्टर नीचे आते हुए देखने को मिला था। तो इसका कोई घर का मामला नहीं था, ये पूरे इनके सेक्टर का ही मामला था, ठीक है। आज भी देखेंगे कितने सारे केमिकल कंपनी हम लोग को डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। जितने भी केमिकल कंपनी इनके नंबर्स भी हम लोगों ने देख लिए, कुछ इतने खास नहीं है, बट वो एक्सटर्नल इश्यूज के चलते ही परेशानियां देखने को मिल चुकी है। देन बात कर ले कंपनी की बैलेंस शीट की, तो आप देख सकते हैं लगभग 3000 करोड़ के आसपास रिजर्व जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरिंग जीरो है, सब कुछ बढ़िया हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता था। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 174 करोड़ का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ऑब्वियसली कंपनी 40,000 करोड़ की एक मिड कैप कंपनी है, तो मिड कैप में जब भी करेक्शन आता है तो आधा आधा स्टॉक तो खाली यहाँ पे हो ही जाएगा। एक चीज़ें मान के चलनी होती है, ठीक है, ऐसे होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। और जिन्होंने यहाँ पे बीच में ट्रेलर देखा होगा, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में यहाँ पे आ चुकी होगी। बाकी अगर हम लोग बात करें कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस,
P&L वाइज पहले तो कंपनी का EPS 5-6 के रेंज में देखने को यहाँ पे मिलता था, वो अभी धीमे धीमे बढ़कर आप देख सकते हैं 60-50 के रेंज में हम लोग को देखने को मिल चुका है। सो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं पिछले कई 1-2 साल से जो अर्निंग्स है कंपनी के एक ही रेंज में स्टक हो चुके हैं बिकॉज ऑफ केमिकल सेक्टर में जो एक डाउनफॉल देखने को मिला है, स्लो डाउन देखने को मिला है। इसी चीज़ के चलते जैसे ही चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिलेंगी तो वापस इनका कमबैक होने के चांसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी हम लोग ऑलरेडी कवर यहाँ पे कर चुके हैं। सो डेफिनेटली आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता है। सिर्फ आपको लर्निंग पर्पस के लिए इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप शेयर बाजार में अगर आते हो, ठीक है, ये किसी भी स्टॉक में चले जाओ, अच्छे किसी भी स्टॉक में, ठीक है, आपको लॉन्ग टर्म की पारी खेलनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल तो एटलीस्ट अगर आप टाइम दोगे तो फिर वो एक सही टाइम फ्रेम यहाँ पे होता है, ठीक है। ऐसे काफ़ी स्टॉक्स है कि 3-3 साल यहाँ पे नहीं चले, 4-4 साल नहीं चले और बाद में ऐसा चले कि मतलब क्या ही बोले, ठीक है। तो ये विचार आप लोगों ने करना चाहिए। मैं तो 5 ही बोल रहा हूँ यहाँ पे। वॉरेन बफे जी की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने तो सीधा ये बोलिया था कि एटलीस्ट आप किसी भी स्टॉक में अगर एंटर कर ही रहे हो तो 10 साल के लिए, ठीक है। उनके कोट से कि अगर आप किसी भी स्टॉक को 10 साल के लिए होल्ड करने का विचार नहीं कर रहे तो उस स्टॉक को 10 मिनट के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में रखने का विचार मत कर लेना। गूगल करके चाहो तो उस कोट को देख सकते हो। इसके पीछे का अर्थ समझिए कि आपको बिजनेस कितना अच्छा लगना चाहिए। हाँ, अगर इसके बीच में अगर कंपनी का बिजनेस खराब हो गया, लग रहा है कि हाँ बिजनेस में अभी दम नहीं रहा, कमबैक नहीं कर पाएंगे, दैट्स इट, फिर एग्जिट करने का विचार हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। बट अगर बिजनेस ठीक है, ठीक है, इंटरनल कोई इशू नहीं है, ठीक है, एक्सटर्नली होता है तो वो टेम्पररी टाइम के लिए होता है, 1-1.5-2 साल में चीज़ें वाइप आउट हो जाती है, तो फिर वो कंपनी भी कमबैक करने के चांसेस रहते हैं और ये चीज़ें बार बार चलती रहेंगी, ठीक है। ये कोई इसी स्टॉक की बात नहीं, अभी मुथूट फाइनेंस से रिलेटेड भी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। स्टॉक नीचे था, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, अच्छा बिजनेस रहेगा तो कमबैक यहाँ पे कर लेता है। वहाँ पे भी PDF जैसी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। तो एक चीज़ रहती है जहाँ पे PDF का कंट्रोल काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है, वहाँ पे एक चीज़ होती है कि माइट भी कमबैक करने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको भी पता है भाई कि कमबैक यहाँ पे कर सकता है करके। और ऐसे आपको काफ़ी सारे स्टॉक भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।